अच्छा सर, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि वहाँ जो कि सुशांत सिंह राजपूत था, उसका जो हत्याकांड हुआ उसका भी अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ। सुशांत का केस, यार सुशांत का एक अकेला केस नहीं, इस देश में कितनी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं जिनके बारे में अब तक कुछ नहीं आया। और रही बात सुशांत की, तो क्यों नहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंक्वायरी बैठाई, सही से क्यों नहीं जांच करवाई? कुछ ना कुछ तो लफड़ा है। उसके बाद में केंद्र सरकार के पास तो पूरी पावर है, वो क्यों शांत है भाई? वो क्यों शांत है? ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतुराज चौधरी। तो हम इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और अभी एक न्यूज काफ़ी सुर्खियों में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा महानगर मुंबई जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है और जो कि हमारे देश का गौरव है, और वहाँ की सरकार, वहाँ का महामहिम जो कि उद्धव ठाकरे हैं, उनकी सरकार गिरने वाली है। तो आखिर क्या वजह है, आइए यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और सच्चाई क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कि अभी आप लोग सुने होंगे कि आपका और हमारा जो कि महाराष्ट्र जिसके अंतर्गत मुंबई आता है, वहाँ की सरकार गिरने वाली है। आखिर इसका वजह क्या है, ये आप बताने का कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी वजह तो कुछ नहीं, इसकी बस वजह एक ही है कि जिस तरीके से भाजपा ने ये सोच लिया है कि केंद्र में हम हैं तो हर जगह भी हम चाहिए। अब उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। साम दाम दंड भेद हर चीज़ से जो कि पुरानी नीति रही है वो सब का यूज़ करेंगे। सबसे बड़ी बात, अब ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ का विधायक जो है एकनाथ शिंदे, वो अपने 30 से 40 के बीच के कुछ विधायकों की काउंटिंग्स हैं, वो वहाँ लेके आसाम में है। आसाम में नहीं सर, सूरत में। लेकिन मैंने भी पढ़ा था कि वो शायद आसाम के भी होटल में, और वहाँ से वो शायद अभी क्या कहते हैं वहाँ से अकेले मुंबई आ रहे हैं। वो जहाँ भी अपने मतलब विधायकों को लेके हैं। उसके बाद में ये तो भाई देखो हिस्ट्री रही है, इस गवर्नमेंट की नहीं सबकी ये हिस्ट्री रही। और मुझे तो लगता है कि इनका कुछ ज़्यादा ही है कि जहाँ भी इन्हें सरकार बनाने का मौका मिलेगा ये बनाएंगे। पैसों की बात आ रही है, सुनने में भी आ रहा है कि इतने करोड़, 100 करोड़ और ये करोड़ वो करोड़, तो हर बंदे को इन्हें देने के लिए इतना पैसा है। वो पैसा आ कहाँ से रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इस देश में एक ट्रेंड चल गया है कि किसी भी चीज़ की चिंगारी लगाओ, उसके आग बना दो और उस आग पे एकदम बस 2 दिन उसे खूब जलाओ और तीसरे दिन दूसरी आग लगा दो। तो सर इसमें बीजेपी की क्या गलती है? वहाँ पर जो है सो शिवसेना पार्टी जो कि उद्धव ठाकरे है तो उसकी सरकार है और बीजेपी उसके साथ गठबंधन में नहीं है, फिर भी वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब इस तरह की समस्या, ऐसा बोला जाता है कि पिछले 2 साल से मतलब वो घर से भी नहीं निकलते हैं उद्धव ठाकरे, अपने विधायकों से बातचीत तक नहीं करते, उनके विधायक भी उनसे बहुत नाराज हैं। भाई अगर उनके विधायक उनसे नाराज हैं, कुछ भी है, तो वो पार्टी की अपनी इंटरनल सिचुएशन है। अगर और ऐसी चीज़ है तो फिर इसमें उद्धव ठाकरे का ड्रॉबैक है उनका, वो क्यों नहीं इतना कांटेक्ट कर रहे हैं? अच्छा सर, बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि वहाँ जो कि सुशांत सिंह राजपूत था, उसका जो हत्याकांड हुआ उसका भी अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये तो सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है सर। सरकार की ही जिम्मेदारी बनती, पूरे प्रशासन की बनती है। सुशांत का केस, यार सुशांत का एक अकेला केस नहीं, इस देश में कितनी ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं जिनके बारे में अब तक कुछ नहीं आया। और रही बात सुशांत की, तो क्यों नहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंक्वायरी बैठाई, सही से क्यों नहीं जांच करवाई? कुछ ना कुछ तो लफड़ा है। उसके बाद में केंद्र सरकार के पास तो पूरी पावर है, वो क्यों शांत है भाई? वो क्यों शांत है? और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि वहाँ पे आए दिन ज़्यादा भ्रष्टाचार होता है, ऐसा भी सुनने में आया है। मतलब ड्रग्स का धंधा चरम सीमा पे है, मतलब हर तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। जहाँ जो कि हमारा महानगर मुंबई से ही हमारे देश की पहचान होती है, तो हमारे देश का वो महानगर धीरे धीरे गिरता जा रहा है। तो इस पर आपका क्या राय है? आए दिन आप बराबर सुनते होंगे कि ड्रग्स के धंधे के वजह से भी कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत का भी मौत हुआ, तो इस पे भी क्या राय है आपका? सुशांत के केस में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जो भी चीज़ इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और अगर नहीं हो पा रही है ना ये चीज़, तो इसमें भाई तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। समझ रहे हो मेरी बात? इसमें तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बस उनका यही होता है कि तू मेरी पकड़ेगा तो मैं तेरी पकड़ूंगा। वो सब उनका, यार सेंट्रल गवर्नमेंट को करवानी चाहिए ना जांच, क्यों नहीं करवा रही है? भ्रष्टाचार हो रहा, सब कुछ हो रहा, तो अब करवाओ ना।
सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को सरकार बनाने पे फोकस करने से पहले भाई श्रीनगर की सिचुएशन को हैंडल करो ना, उसके बाद डिसीजन लो। तो वहाँ के सरकार का ही ना ये फर्ज बनता है सर कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करे। अगर वो ही सोया रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या जानेगी? सेंट्रल को तो पूरा देश चलाना होता है ना। जब वहाँ की सरकार सो रही है, आपने बताया कि वो मिलते नहीं विधायकों से, उद्धव ठाकरे जी और ये सब, तो उसका नतीजा ही है ये। फिर तो मैं भी तो यही बोल रहा था ना आपसे, जैसा कि ऐसा सुनने में आया कि 2 साल पहले कंगना रनावत के साथ भी इन्होंने अन्याय किया था, उसके घर पे बुलडोजर चलवा दिया था योगी बाबा की तरह। तो उसने बोला था कि वक्त का पहिया है, आज मेरे साथ हुआ है कल तेरे साथ होगा। और उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। और वैसा ही हुआ है, तो इस पे आपका क्या राय? बिल्कुल, ये तो होना ही था। जैसा करोगे आप वैसा भरोगे, जी। बिल्कुल करोगे। इसमें ये नहीं है कि सब भाजपा जान के करा रही है या महाराष्ट्र की गवर्नमेंट उद्धव ठाकरे की जान के करा रही, नहीं भाई। अगर आप किसी को मौका दोगे तो वो उस मौके का फायदा उठाएगा। आपने कंगना रनावत के ऑफिस पे और वहाँ पे जो बुलडोजर चलवाया, क्यों चलवाया था भाई? किस उस पे चलवा दिया था? अब वही चीज़ अब आपके साथ हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत का केस अब तक सॉल्व नहीं हो पा रहा। क्या सबसे सर पॉइंट की बात यह है कि आखिर उनका पार्टी ही उनका साथ नहीं दिया, इसका समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वजह है। उसकी वजह यही है, अगर उनकी पार्टी में एक इतने बड़ी काउंटिंग्स में, इतने बड़े नंबर में अगर साथ नहीं दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे लीडरशिप है ही नहीं। और सर ऐसा भी कितना मैं आपको गिनाऊं, ऐसा भी सुनने में आया कि बाला हत्याकांड का भी अभी तक पर्दाफाश नहीं हुआ है। वहाँ ये सब चीज़ें आई हैं। वो जो वहाँ पाल घर की भी हत्या हुई थी, आजकल वो भी ट्रेंड पे है जी। तो उसमें भी पता नहीं क्या कार्रवाई हो रही है, क्या नहीं हो रहा है। तो भाई गवर्नमेंट, देखो हर चीज़ का एक समय होता है। अगर आप एक राज्य में हो और बार बार अगर ऐसी चीज़ें आती रहेंगी, उनका कोई कंक्लूजन, कोई कार्रवाई, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो अल्टीमेटली आप जाओगे। ये चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे कोई भी मिनिस्टर, किसी की भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी राज्य में, इवन केंद्र में भी यही होता, लागू होता है। ओके, धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय दिया। बाला साहब ठाकरे ने जो बनाई थी उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं, ये भटक गए हैं, ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार की तरफ लिप्त हो गए हैं, परिवारवाद बढ़ा रहे हैं ये। और इन्होंने, इनकी जो शिव सैनिक है वो भी इनसे रुष्ट है, और जो मुकेश राजपूत के साथ हुआ है उसमें भी इन्होंने, जो यहाँ से बिहार पुलिस और गई थी उसको भी इन्होंने क्वारंटाइन कर दिया था। कोई भी इंफॉर्मेशन सही तरीके से इन्होंने नहीं दी और ना ही उसकी कोई जांच पड़ताल कराई। तो वहाँ पे सर हर तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, और सबसे मेन कि उनके पार्टी का भी विधायक दल का नेता ही उनके साथ नहीं है। तो इस पर आपका क्या राय है? विधायक दल का नेता जो है वो बाला साहब ठाकरे के बनाए हुए अनुपालनों का शरण कर रहा है, और ये जो उद्धव ठाकरे ये सत्ता मोह के में पड़ गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार हो सकती है, तो आपका क्या राय है? बीजेपी की सरकार वहाँ पे होने से डेवलपमेंट हो सकता है या नहीं? मेरे हिसाब से बीजेपी की सरकार पहले भी रही है और अभी भी अगर दोबारा बन जाती तो डेवलपमेंट तो सेम वैसा ही रहेगा, लेकिन अभी कुछ महीने के लिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ताकि ये थोड़ा इनका जो गठजोड़ है वो थोड़ा सही हो जाए। 6-7 महीने के बाद पुनः इनकी सरकार। जी सर, तो यही बात मैं आपसे अभी पूछने वाला था कि अभी 2 चीज़ सुर्खियों में है कि मतलब एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना सकती है, या फिर से राष्ट्रपति शासन लग के चुनाव हो सकता है। तो क्या बेहतर रहेगा? देखो, राष्ट्रपति शासन लग के दोबारा चुनाव होने में ज़्यादा ही जनता को महंगाई से जूझना पड़ेगा, लेकिन यह कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, जिससे कि ये जो इन लोगों की जो भ्रष्टाचार की नीतियाँ हैं वो थोड़ी कमज़ोर हो जाएंगी, और इनका कार्यकाल भी 2 साल से कम हो जाएगा, 6 महीने हो जाएंगे। 2.5 साल तो हो ही गया है। कुल मिला के फिर ये सही काम करने लगेंगे। 1 साल से पहले ये प्रचार करने लगते तो काम अपने आप ही ये अपने मेंटेन करने लगेंगे। और सर अभी वहाँ पे जो है ड्रग्स के धंधे चरम सीमा पे है, और जिसके वजह से ही कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत का भी मौत हुआ था। जांच कमेटी बैठा है, और भी जो अगर उनकी सरकार जाती है तो राष्ट्रपति शासन अगर लगता है तो वो राज्यपाल की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ पर जांच पड़ताल करवाए और ड्रग्स के मामले में जो भी लिप्त हो उन पर सख्त कार्रवाई करवाए। धन्यवाद समय देने के लिए आपको। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वहाँ की सरकार के बारे में कुछ लोगों से बातें किए और लोगों ने अपना राय दिया।
तो कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है। जैसा कि आप सुशांत सिंह राजपूत का भी न्यूज उठा कर देख सकते हैं। और यहाँ पे जैसा कि कहा जा रहा है कि मतलब राष्ट्रपति शासन लग सकता है, तो कहीं ना कहीं यही बेहतर होगा, राष्ट्रपति शासन लग जाए ताकि कुछ दिनों तक ये अभी का माहौल शांत हो जाए और फिर से हमारे देश का एक नए सिरे से वहाँ पे सरकार का स्टार्टअप किया जाए।